हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो पॉलिटी के रैपिड रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में और प्रधानमंत्री के बारे में, है ना। बहुत छोटे छोटे फैक्ट्स आते हैं इन सबसे। जैसे एक बार प्रधानमंत्री से पूछा गया था कि उनकी नियुक्ति होता है या निर्वाचन होता है ना। उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित पूछा गया, निर्वाचक मंडल के विषय में, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से कंफ्यूजन होता है ना। तो जो जो मेन फैक्ट्स है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो जैसे उपराष्ट्रपति है ना, ये देश का दूसरा सबसे बड़ा पद है, पहला राष्ट्रपति है। निर्वाचन कैसे होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से। एकल संक्रमण मत द्वारा मतदान होता है। मतदान की प्रणाली गुप्त होती है। परोक्ष चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है। निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य। जबकि आप राष्ट्रपति के केस में देखेंगे तो वहां बस निर्वाचित सदस्य होते थे और विधानसभा के भी सदस्य होते थे, लेकिन यहाँ पे विधानसभा का सदस्य नहीं है। चुनाव विवाद का समाधान कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट, और इसका निर्णय जो है फाइनल होगा। चुनाव जो है इस आधार पे अवैध नहीं होगा कि निर्वाचक मंडल जो है अपूर्ण है ना। फिर चुनाव अवैध पे जो पूर्व कार्य किए गए होंगे वो अवैध नहीं माने जाएंगे, वो वैध रहेंगे। अहर्ताएं क्या है उपराष्ट्रपति के लिए? शपथ और पद की शर्तें आदि। तो अहर्ता में है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष अपनी आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा कि राज्यसभा सदस्य समान अहर्ता हो। जैसे राष्ट्रपति के केस में लोकसभा के सदस्य के समान अहर्ता होनी चाहिए, लेकिन उपराष्ट्रपति के केस में राज्यसभा के समान होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेंबर हो राज्यसभा का, है ना। सदस्य बनने की अहर्ता होनी चाहिए उनके पास। फिर वो लाभ के पद पे नहीं हो। उनके चुनाव के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होने चाहिए, है ना। किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं हो, चाहे तो केंद्रीय सदन या फिर विधायक, जो राज्य विधायिका है उसका। शपथ में क्या करते हैं वो? तो संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखते हैं, है ना। शपथ कौन दिलाएगा उनको? तो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति। पदावधि क्या होगी? पदावधि जो है पद ग्रहण से लेकर के 5 वर्ष तक। ये त्यागपत्र किसको देंगे? तो राष्ट्रपति को। 5 वर्ष के उपरांत भी अपने पद पे बने रहेंगे। यदि चुनाव नहीं हुआ है तो पद खाली नहीं रहेगा। अगर मृत्यु या फिर त्यागपत्र या फिर निष्कासन होता है उनका तो इस स्थिति में शीघ्र चुनाव कराया जाएगा। कोई समय सीमा नहीं मेंशन है। जो नया उपराष्ट्रपति बनेगा वो 5 वर्ष तक बनेगा, जबकि अमेरिका में है कि वो राष्ट्रपति का जितना शेष कार्यकाल बचा हुआ है ना, वो उतने साल तक बनता है। हटाने की प्रविधि क्या है? देखिए, राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत मतलब कुल सदस्य का आधे से कम नहीं, और 2/3 प्रेजेंट वोटिंग का, है ना। और प्लस में लोकसभा का सामान्य बहुमत। हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया सकता है, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। और 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है उपराष्ट्रपति को, तभी हटाने का प्रस्ताव लाया जाएगा। क्या शक्तियां एवं कार्य हैं? तो देखिए, जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, है ना। राष्ट्रपति का जब त्यागपत्र हो जाता है वो त्यागपत्र देते हैं, या निष्कासन होता है उनका, या मृत्यु होता है और रिक्तता पैदा होती है, तो अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, है ना। और इस बीच में राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। कार्यवाहक जब राष्ट्रपति बनेंगे उपराष्ट्रपति, तो उस दौरान वो राज्यसभा का सभापति, जो सभापतित्व है वो नहीं करेंगे। कार्यवाहक राष्ट्रपति के दौरान जो उपराष्ट्रपति हैं उनके वेतन भत्ता आदि जो है वो राष्ट्रपति के समान रहेगा, और सभापति या फिर उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता नहीं मिलेगा। संविधान में उपराष्ट्रपति का वेतन भत्ता का वर्णन नहीं है, बल्कि सभापति का वेतन भत्ता का वर्णन है, और वही उपराष्ट्रपति को मिलता है। भारत एवं यूएसए के उपराष्ट्रपतियों की अगर तुलना करें, है ना, तो यूएसए का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद रिक्तता पर शेष कार्यकाल हेतु पद पे रहता है, जबकि भारत में जो है वो अधिकतम 6 माह तक रहेगा। भारतीय उपराष्ट्रपति को हिज सुपरफ्लुअस हाइनेस कहते हैं, क्योंकि इसके पास विशेष कार्य नहीं है। लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दिया गया है। 2 लिस्ट और है इसमें, है ना। एक तो जगदीप धनखड़ है और सीपी राधाकृष्णन जो अभी ऐड हुए हैं, है ना। तो देखिए, इनसे सवाल कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे एक बार मैं बस पढ़ देता हूँ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर गोपाल स्वरूप पाठक, फिर बीडी जत्ती, फिर एम हिदायतुल्ला, फिर आर वेंकटरमन, फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, के आर नारायणन, कृष्णकांत, है ना, भैरव सिंह शेखावत, मोहम्मद हामिद अंसारी और एम वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़, है ना। इसमें से आप देखेंगे किसका किसका कार्यकाल रिपीट हुआ है। कैसे पता चलेगा? तो आप कार्यकाल से देखिएगा, है ना। जैसे कि मोहम्मद हामिद अंसारी देखिए 2007 से 17 तक, इसका मतलब है कि वो 10 साल तक रहे हैं, है ना। तो कार्यकाल रिपीट हो गया उनका। और किसी का होगा तो आप मुझे देख के बताइएगा। अब आते हैं प्रधानमंत्री के बारे में, है ना। प्रधानमंत्री जो है वो सरकार का मुखिया होता है, राजनीतिक प्रमुख होता है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं। कौन करता है नियुक्ति? तो राष्ट्रपति, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन में
पीएम वर्णन है कि जो प्रधानमंत्री है वो किसी भी सदन से हो सकते हैं। शपथ पदावधि एवं वेतन के बारे में क्या है, तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। शपथ में क्या करते हैं प्रधानमंत्री, तो संविधान के प्रति निष्ठा करते हैं, है ना, व्यक्त करते हैं और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। कार्यकाल निश्चित नहीं है, इसमें मेंशन है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि राष्ट्रपति कभी भी हटा सकते हैं, है ना, जब तक वो बहुमत रहेगा तब तक नहीं हटा सकते राष्ट्रपति। वेतन भत्ता कौन तय करता है प्रधानमंत्री का, तो संसद तय करता है। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां क्या है, तो मंत्री परिषद के संदर्भ में क्या कार्य है प्रधानमंत्री के, तो प्रधानमंत्री जो है वो मंत्री की नियुक्ति की सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से और राष्ट्रपति फिर उनको नियुक्त करते हैं। मंत्रियों का आवंटन जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्री परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रधानमंत्री अगर त्यागपत्र दे दे तो पूरा मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। राष्ट्रपति के संबंध में क्या शक्तियां हैं प्रधानमंत्री के पास, तो राष्ट्रपति तक सूचना पहुंचाना, है ना, जो राष्ट्रपति मांगे प्लस में जो प्रधानमंत्री उचित समझे। फिर संसद के संबंध में क्या है प्रधानमंत्री के पास पावर, तो देखिए राष्ट्रपति को संसद सत्र आहूत करने के लिए और सत्रावसान संबंधी कार्य करने के लिए सुझाव दे सकते हैं, है ना। फिर लोकसभा विघटन की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं प्रधानमंत्री। कुछ और शक्तियां क्या है, तो सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री, सत्ताधारी दल के नेता होते हैं और केंद्र सरकार के मुख्य प्रवक्ता होते हैं। कुछ टिप्पणी, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उन्होंने क्या कहा, तो विलियम वर्नर हरकोर्ट जो है उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा। जेनिंग्स ने क्या कहा, तो पीएम जो है वो सूर्य के समान है, जिसके चारों तरफ सारे ग्रह परिक्रमण करते हैं, सारे अथॉरिटी। जो मुख्यमंत्री है ना, कुछ मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने, आ जाता है कई बार यूपीएससी में आ जाता है ऐसे सवाल, है ना, तो मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री बने वो कौन कौन है, मोरारजी देसाई, ये कब बने 1977 में। कहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे, तो बंबई के, और पहले गैर कांग्रेसी पीएम रहे हैं ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर चरण सिंह बने, ये यूपी के मुख्यमंत्री रहे थे और मोरारजी देसाई के जस्ट बाद बने, है ना। वीपी सिंह ये भी यूपी के मुख्यमंत्री रहे और 1989 से 90 के बीच में प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे और 91 से 96 तक प्रधानमंत्री रहे एलपीजी के समय पे, और दक्षिण भारत से पहले पीएम रहे हैं ये। फिर आता है एचडी देवगौड़ा, ये कर्नाटक के सीएम रहे थे और 1996 में प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी सबको पता है गुजरात के सीएम थे और फिर 2014 में ये पीएम बने। तो होपफुली आपको ये जो सेशन है वो हेल्प कर रहा होगा, है ना। हम जल्द ही, मुझे लगता है कि नवंबर 8-10 तक जो है खत्म कर लेंगे पॉलिटी को पूरा, और मैं इन्वायरमेंट, है ना, और इकोनॉमी, इन दोनों का भी प्रिपेयर कर रहा हूँ प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, और भी सब्जेक्ट का, है ना। हम जो है एक मेंटरिंग इनिशिएटिव लाने की सोच रहे हैं अभी, क्योंकि बच्चों के बहुत सारी क्वेरी हैं और मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए। तो उसका अपडेट जल्दी शेयर करूंगा। 1 दिसंबर से मोस्ट प्रोबेबली शुरू हो जाएगा, है ना, ये इनिशिएटिव। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।